औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, मार्केट का कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से आपको बेहतरीन आज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें। रोजाना की अपडेट आपको मिलती है, रोजाना वीडियो देखें और अपनी ट्रेड को बेहतर से बेहतरीन करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बने, वो भी फ्री, आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोर्स भी हमारा कर सकते हैं। सीख के करोगे तो आप जबरदस्त प्रॉफिट बना सकोगे और ऐसे मार्केट को आप रोजाना पैसे देते हो तो ज्यादा बेहतर है कि खुद पे इन्वेस्ट करो और इस मार्केट को अच्छे से अच्छे तरीके से सीखो ताकि आप फ्यूचर में एक जबरदस्त ट्रेडर बन के निकले। चलें गाइस, सबसे पहले हम आते हैं आज के फंडामेंटल के ऊपर। पूरे महीने की सबसे फेवरेट मेरी जो न्यूज डाटा होता है वो कोर सीपीआई का डाटा है। तो आज के दिन वेनसडे 13 नवंबर 2024 5:30 दुबई टाइम के मुताबिक कोर सीपीआई का डाटा है और कोर सीपीआई मंथली और एली का डाटा आना है। पहली तो बात यह है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि सीपीआई को ये पॉजिटिव करें, ठीक है, या फिर लाइन इन कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव कर सकते हैं। $10 की मूव तो एक सेकंड के अंदर ये देता है अपसाइड की तरफ और ये बड़ा जबरदस्त किस्म की जो है ना वो हम मिनी बजट भी कह सकते हैं अमेरिका का। तो आज के दिन सीपीआई अगर पॉजिटिव भी आती है तो गोल्ड क्या करेगा, क्या अपना क्रैश ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा या फिर स्ट्रांगली तरीके से पुल बैक करेगा, इसके ऊपर हम टेक्निकली डिस्कशन करते हैं। चलें, सबसे पहले आज के सीपी ट्रेड के हवाले से बात करते हैं। तो गाइस 2598.7 आज का टर्निंग पॉइंट है। याद रखिए, जब भी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट पीछे छोड़ के जाती है तो उस दिन जो है ना वो सेल थोड़ी सी रिस्की होती है और जब मार्केट ऊपर सीपी छोड़ जाती है तो उस दिन जो है ना वो आपकी बाय थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अभी सुबह सुबह हमेशा वॉल्यूम बाय का ज्यादा होने की वजह से फौरन आप डर न जाया करें, मार्केट आराम के साथ जो है ना वो वापस आ जाती है। तो यहां से क्या करना है, जब भी अपसाइड की तरफ रहेगी तो जरूरी नहीं इसके पास जाए 2598 तो ही आपने बाय करना है। इससे ऊपर ऊपर है तो आपने बाय रीजन ही देखनी है। तो बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 26909 और अगर इससे क्रॉस कर गई मार्केट तो 2619 का एरिया दूसरा और देन जो है ना वो 2624 का एरिया हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है तो सेल करना है आपने। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2590 का बड़ा जबरदस्त पॉइंट है और अगर इससे नीचे मार्केट क्रैश ब्रेक कर गई तो फिर पूरे $10 की मूव देगी 2581 का एरिया और देन जो है ना 2577 का एरिया हो सकता है, ठीक है। यह है सीपी की रेंज। अच्छा, डीएक्सवाई को अगर आप देखें तो मैंने पहले भी बताया था कि ये स्ट्रांगली बुलिश है और मजीद ऊपर ही जा सकता है, लेकिन लास्ट जो दो कैंडल्स हैं इस कैंडल ने थोड़ा बहुत रिवर्सल की इंडिकेशंस की जरूर है मगर कंफर्मेशन नहीं की। तो मार्केट कोई डाउन साइड की तरफ जाने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कि यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट थोड़ा सा जो है ना वो डाउन साइड की तरफ जा सकती है। सीपीआई अगर लाइन इन या पॉजिटिव आएगा तो फिर क्या अगेन ये इस सेलिंग जोन की तरफ भी मार्केट देखने को मिल सकती है। और अगर देखें तो आज के दिन पॉसिबिलिटी है कि 105.7 या फिर मैक्सिमम 105.6 के आसपास भी आपको डीएक्सवाई मूव होता हुआ मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीएक्सवाई डेली की तो डेली में आप गाइस देखें तो मार्केट आज उस पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 105.6 का रिट्रेस ले और अगर मजीद डिप लेती है तो 105.1 और अगर सीपीआई को नेगेटिव ये करेंगे तो इस एरिया यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक भी मार्केट टच करके अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है, ठीक है जी। अच्छा
ये वाला काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़ोन है। मार्केट का डाटा अगर पॉज़िटिव भी आया तो इस जगह से लाके स्पाइक करके डाउन साइड की तरफ ला सकते हैं। अच्छा, अगर ये स्पाइक लगा के अपसाइड की तरफ डाउन करेंगे तो गोल्ड जो है ना वो डिप लगा के ऊपर की तरफ आ सकता है। अच्छा, अब चलते हैं आज की इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट पेयर है उनके टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले सिल्वर है, 30.6 इसका टर्निंग पॉइंट है। ट्रेंड इसका बेरिश है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। यूएस ऑयल जिसका जो ट्रेंड है वो सेल है, तो इसका आपको मैं बताता चलूं, इसका टर्निंग पॉइंट 68 है। मार्केट इससे नीचे है तो सेल को प्रेफर करेंगे, इससे ऊपर जाएगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 1 या 2 बजे लाइव आके आपको सारे के सारे सीपीआई जोन, सीपीआई लेवल्स अगेन अपडेट करूं, या फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाइव आके बताना चाहिए या फिर जो है ना वो लेवल्स आपकी एक वीडियो बना दूं। उसके अलावा यूएस सेशंस, अच्छा यूएस ऑयल का बता दिया। जीबीपी यूएसडी का आपको पहले भी बताया कि ये जो है ना वो बेरिश ट्रेंड है। 1.76 27677 इसका टर्निंग पॉइंट, मार्केट से नीचे तो सेल को प्रेफर करेंगे। यूरो यूएसडी को कब से मैं आपको बता रहा हूँ, जब से 1.090 से गिर रहा है तब से मैं आपको इसका बेरिश ट्रेंड बता रहा हूँ, और आप बता रहा हूँ कि हर टॉप से आपको सेल ही करना है। तो 1.06291 ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में आपको सेल से थोड़ा बहुत बचना है। तो लेकिन इससे नीचे है तो एज ए सीपी रूल हम जो है ना वो बाय नहीं करेंगे जब तक इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, बिटकॉइन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीटीसी मजीद अपसाइड की तरफ मूव करना चाहेगा। कल मैंने 85 आपको बताया था, देखिए मार्केट आई और अगेन आपको कितना जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया। यानी 85,000 कल का सीपी था और मार्केट जो है ना वो 89 तक गई है। तो ये एक जबरदस्त किस्म का $4,000 की मूव का प्रॉफिट आपको हुआ। तो 86,220 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो मजीद हम बाय को ही प्रेफर करेंगे। इक्वल हाई आज फिर मार्केट बीटीसी की तोड़ सकती है। अगर हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई, तो इसका ट्रेंड जो है ना वो अभी बेरिश है, लेकिन या इस अभी भी, बल्कि इसका अभी ट्रेंड जो है ना वो बुलिश हो चुका है। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये बुलिश इसका ट्रेंड है और 154.3 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाई को प्रेफर करेंगे। अब आते हैं गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले आपको पता है कि सुबह सुबह जब भी मार्केट में ट्रेड करवा रहा होता हूँ तो उस टाइम वीडियो बना रहा होता हूँ, उस टाइम मार्केट का रुख अपसाइड की तरफ जरूर होता है। तो आप मॉर्निंग में ओपन होते ही सेशंस आप थोड़ी बहुत बाय कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। दो चीजें याद रखिएगा, मार्केट क्या कर सकती है, यूएस सेशन से पहले पहले अप लगा के डाउन साइड की तरफ आएगी, सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आने की वजह से मजीद एक डिप लगा के अप साइड की तरफ आ सकती है। तो रेजिस्टेंस 1 जो है ना उसके ऊपर मार्केट खड़ी है, 2603 और 4 का एरिया बन सकता है। अगर ये टूटा तो फिर नेक्स्ट मार्केट आज आपको 2624 या फिर 2642 के ऊपर भी आपको मिल सकती है, जहां से आपको सेलिंग रीजन मिल सकती है। ये गैप अभी भी एक्टिव है, डेली का मार्केट इस तरफ भी जा सकती है, और अगर यहीं से रिजेक्ट हो गई तो एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है, वो 2585 से लेके 2578 का एरिया है। और अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर हमने रीटेस्ट करके एक बड़ा क्रैश देखने को भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग डेली की डिमांड जोन है इस एरिया को। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा आज हो सकता है कि मार्केट का डाटा पॉजिटिव आए, एक स्पाइक नीचे लगाएं और आपको नीचे से अपसाइड की तरफ दोबारा से फास्ट मार्केट को ग्रो अप करवा दे। तो इस चीज का भी अपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब आते हैं जनाब H1 के ऊपर। तो गाइस थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री में इसलिए बताता हूँ, जिस तरीके से डॉक्टर मरीज देख के थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री बताता है ना, इसी तरीके से मुझे भी बताना पड़ता है ताकि हम बताएं कि आगे क्या हो सकता है। गाइस सबसे पहले कल के दिन मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस एरिया तक आके, ये दो एरिया थे मेरे सेलिंग के, और यहाँ पे मैंने टीम वालों को भी बताया था कि 61% टोटल मूव का मार्केट ने किया, और इंड्यूसमेंट डाल के, यानी बहुत सारे लोग इस जगह पे जाके मजीद बाय में स्टक हो गए, मार्केट दोबारा डाउन साइड की तरफ चली गई है। हमारा पॉइंट ये था सेलिंग का, जिसको मार्केट हिट नहीं कर सकी, ये स्टिल अभी वैलिड है और यहाँ से आज के दिन आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट फिल कर चुकी है, अब ये फिल हो चुका है ये गैप, और मार्केट अगर यहाँ से वापस आती है तो इस एरिया से फिर आपको एक स्कैल्पिंग जो जोन है वो दे सकती है, या फिर इन एरिया में, यानी कि ये एरिया कहाँ से कहाँ तक बनता है, ये एरिया बनता है जनाब 2600 से लेके 2590, ये $10 का जो जोन है, इस एरिया में अपने सेल नहीं करनी, इस एरिया में अपना सेल का प्रॉफिट बुक करना है। और ये कल के दिन का वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था,
2593 और 90 का, जहां से हमने सिग्नल भी दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट मार्केट उसके बाद यानी यहां से बाय मार्केट ने उठाई और मार्केट जो है ना वो 2617 तक गई। ठीक है, तो कल के दिन का ये एक बेहतरीन 270 पिप्स का एक प्रॉफिट जो है ना वो हमारी टीम को देखने को मिला। तो गाइज आज के दिन क्या हो सकता है, आज के दिन पहले स्पेल में मार्केट अपसाइड की तरफ लगा सकती है। अभी मैं दो लेवल आपको बताऊंगा, 2612, ठीक है, और 2619 और 25 का एरिया, जहां से मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ जा सकती है और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर मार्केट आपको आज 2642 के एरिया तक भी जाती हुई दिखेगी। ठीक है, और अगर पॉजिटिव डाटा आने की वजह से गोल्ड क्रैश करता है तो आपने ज्यादा सेलिंग नहीं करना, बल्कि नीचे से इन एरिया से यानी 2584 और 2571 और 2550 और 44 से आपने मजीद बाय ही देखनी है गोल्ड की। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं H4 के ऊपर। गाइस यहाँ पे H4 की मैंने एक येलो बॉक्स बनाया है और येलो बॉक्स का जो अपर लेयर है वो 2616 और लोअर जो है ना वो 2591 का एरिया। तो मार्केट इसके दरमियान रेंज बाउंड कर सकती है। इसको तोड़ेगी तो एग्रेसिव बाय देखने को मिलेगी, इसको तोड़ेगी तो एग्रेसिव सेल देखने को मिलेगी। और अगर इससे नीचे जाती है तो आपने, मैंने बता दिया कि किन किन एरिया से आपने बाइंग देखनी है। और पहला एरिया है 2684, सॉरी 2584, दूसरा 2571 और 2598 और 94 का एरिया, जहां से आपको बाइंग रीजन मिल सकती है। और अगर हम सेलिंग की बात करते हैं तो 2616 और 2633 और 2648 और 52 में आज के दिन आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अच्छा गाइज, एक चीज आपने माइंड में रखना है, जो मैं आप लोगों को बाय बताता हूँ, ट्रेंड, अगर ट्रेंड इस टाइम गोल्ड का क्या है, सेल है, तो आपने इन एरिया से सेल रीजन देखनी है और इन एरिया में जाके अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस चीज की तरफ बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से अपनी अपनी ट्रेड को प्लान करना होता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।